जय हिंद, नमस्ते। आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लास्ट माइल एजुकेशन। आज है संडे और हर संडे को हम लोग लाते हैं एक स्पेशल शो जिसका नाम है किताब एक्सप्रेस। तो इस बार किताब एक्सप्रेस पे हमारे पास एक स्पेशल किताब है जिसका नाम है वोल्गा से गंगा। वोल्गा से गंगा लिखा है राहुल संस्कृतायन ने। राहुल संस्कृतायन एक बहुत बड़े ट्रैवलर थे। ये पूरे दुनिया में घूमते थे और ये एक जर्नी का कहानी लिखे है। ऐसा माना जाता है कि जो वोल्गा क्या है, वोल्गा एक नदी है रसिया में, और गंगा हमारी गंगा है। और हम अभी इस वक्त गैंजेटिक प्लेन में खड़े होकर इस वीडियो को बना रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये वीडियो शूट किया जा रहा है कि कैसे वोल्गा से गंगा इस बुक में दर्शाया जा रहा है, और थोड़ा सा प्रमाण हमारे वीडियो में भी चल के। तो जो वोल्गा एक नदी है रसिया में, और गंगा हमारे देश में नदी है। तो वहां से जो जर्नी ट्रैवल कर कर गंगा तक आते हैं लोग, इनके बारे में राहुल संस्कृतायन कहानी लिखते हैं। ऐसा माना जाता है एक ब्रांच ऑफ हिस्ट्री से कि कुछ जो हमारे ह्यूमैनिटी है और ह्यूमन और लाइक होमोसेपियंस है, वो वोल्गा नदी के पास भी डेवलप्ड हुए। और जब वहां से चले तो बहुत सारे ब्रांचेज में फैले। तो जब जैसे वहां से चले और वहां उस समय कंडीशन क्या था, इसी बारे में लिखा गया है। वैसे तो ये काल्पनिक किताब है, लेकिन फिक्शन होते हुए भी नॉन फिक्शन जैसे हिस्ट्री को बखान किया गया है। अगर आप इंग्लिश में सेपियंस पढ़े हो तो आपको ये बुक भी बहुत पढ़नी चाहिए और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर आप सेपियंस नहीं पढ़े हो तो ये बुक पढ़ो। आपको हिस्ट्री कैसे रियल फॉर्म में और रियल फिनोमिना में हिस्ट्री कैसे देखा जाता है, ये बुक हिस्ट्री दिखाने की काम करती है। सबसे पहली इसमें कहानी है निशा की और दीवा की। निशा एक वीमेन होती है, और पता है जब होमोसेपियंस डेवलप्ड हो रहे थे धीरे धीरे, तो वुमेन का ज्यादा वर्चस्व होता था अपने समाज में, और वीमेन डोमिनेट करती थी किसी भी फैमिली को। और वीमेन का कोई एक हस्बैंड नहीं होता था, बहुत सारे लोगों से वो संबंध बनाती थी उस समय की वीमेन। और बहुत वो पावरफुल और स्ट्रेंथफुल होती थी। उनके बहुत सारे बच्चे होते थे और सारे विदाउट ड्रेसेस रहते थे वो लोग उस समय, उस काल में, जब वो आईसी एरा का हम बात कर रहे हैं। और जब नदी के आसपास, और वोल्गा जानते हो आप रसिया में है, और रसिया में मोस्टली बर्फबारी बहुत तेज होती है। तो वहां के उस टेम्परेचर के वो लोग अडेप्टेड थे, और वहां पे निशा अपने फैमिली को कैसे डोमिनेट कर रही है, कैसे अपने फैमिली के लिए खाना इकट्ठा कर रही है, और जो फैमिली में बुढ़ी हो चुकी है उनको लिए खाना लेकर आती है। दिन रात हंटिंग कर रही है, और रातों में ज्यादा हंटिंग कर रही है। एक फैमिली से दूसरे फैमिली में टसल भी हो रहा है, और वो भी इसमें बताया गया है, और उसको भी टच करने की संस्कृतायन कोशिश किए हैं। और इसके बाद जब इनकी बेटी डोमिनेट करती है अपने फैमिली को, तो निशा और दीवा में दोनों में पावर स्ट्रगल चलता है। जैसे कि निशा चाहती है कि दूसरी उसकी बेटी है वो फैमिली को डोमिनेट करे, लेकिन दीवा ज्यादा स्ट्रेंथफुल रहती है और ज्यादा वो डोमिनेटिंग नेचर की रहती है, और वो फिर अपने फैमिली को डोमिनेट करती है। तो दोनों में टसल होता है, अपने मम्मी और बेटी में ही टसल होता है, माँ बेटी में ही होता है, और लास्ट में दोनों नदी में जाकर गिरकर मर जाती हैं वोल्गा में। और फिर एक फैमिली दूसरे फैमिली से कैसे संघर्ष कर रहा है, कैसे लड़ाई कर रहा है। जैसे कि नरसंहार आजकल के दिनों में होता है, रायट होता है, वैसे उस समय हुआ अपने दूसरे गांवों में। और वहां पर जाकर एक एक लोग को मार दिया गया, एक एक बच्चे को मार दिया गया, और फिर वो एरिया को हंटेड साबित कर किया गया, हंटेड घोषित किया गया। फिर उधर कोई जाने से डरता था। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें स्टोरी को दर्शाया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टोरी है अमृतासव पुरोहित, उसके बाद अंगीरा। ये सारी कहानियों में बताया गया है कि कैसे वो उनके पूर्वज होते थे, और वो कैसे धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे हैं, और कैसे लड़ाई होता है, कैसे ईरान की तरफ कुछ लोग बढ़ते हैं, कुछ लोग हमारे पाकिस्तान और भारत की तरफ आते थे। पाकिस्तान तो हमारा ही देश था पहले ना, अभी भी तो हमारा ही है, उसको तो लेना ही है एक ना एक दिन। तो सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो, लेकिन पीओके वगैरह तो एक दिन लेना ही है हम लोगों को। तो उस रीजन को जैसे कैसे वो लोग आगे बढ़ा उस रीजन में, और कैसे हमारे भारत की तरफ डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ। इसमें जो लास्ट स्टोरी और सेकंड लास्ट स्टोरी बनारस के बारे में है। यहाँ पर मंगल सिंह के बारे में है। आपने बहुत बार सुना होगा, बनारस में बहुत बड़े बड़े घराने रहते थे। रामनगर एक है, रामनगर फोर्ट है, तो उसमें एक मंगल सिंह हुआ करते थे। उस समय क्रिश्चियनिटी कैसे आया, बनारस के गलियों में क्रिश्चियनिटी कैसे घूमने लगा जब अंग्रेज आए हमारे देश में, और कितना यहाँ से वो लोग ले जा रहे हैं ट्रेड कर कर, कितना लोगों को बेवकूफ बनाकर ले जा रहे हैं।
और उसके बीच में भी बहुत सारी कहानी है, प्रभा की कहानी है। उसके बाद हिंदू माइथोलॉजी को भी ये टच करने की कोशिश की गई है। थोड़ा सा आई थिंक अगर आप रिलीजन को साइड में रखकर पढ़ोगे तो आपको थोड़ा मजा आएगा। अगर रिलीजन को लेकर साथ में पढ़ोगे तो थोड़ा आप लाइक भाव विहीन भी होगे। लाइक एक वर्ड होता है ना, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली राइट नाउ, बट थोड़ा सा कष्ट भी होता है जब हिंदू माइथोलॉजी पे ये थोड़ा चोट पहुंचाते हैं राहुल संस्कृतायन। तो अगर आप थोड़ा सा मैथोलॉजी और अपने रिलीजन को साइड में रखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद ये इसमें ये भी लिखते हैं और बताते हैं कैसे अदर रिलीजन इंडिया में आते हैं और कैसे रिलीजन डेवलप्ड होता है। हमारे संत महात्मा के भी बारे में इस बुक में बात की गई है। इसके साथ साथ नागदत्त जो हमारे बहुत बड़े स्कॉलर है हमारे देश के, उनके बारे में भी, उनकी भी स्टोरी के बारे में बात की गई है कि कैसे वो पोएट बने और उनके पोएट को जिंदा करने के लिए और जिंदा रखने के लिए उनकी जो प्रेमिका थी अपना जान दे देती है जाकर नदी में गिरकर। उसके बाद पुरुधान और पुरोहित की भी कहानी है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी कहानियां, जो ईरान के लोग हैं वो हमारे भारत के लोगों को लाइक दूसरे नज़र से देखते हैं। लंका के जो लोग हैं हमारे भारत के लोगों को किसी और नज़र से देखते हैं। और फिर ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएं। लास्ट में बाबा नूरदीन की कहानी है। जब मुगल एम्पायर हमारे देश में शासन कर रहा था उस समय पर हमारे गांव वगैरह में कितना शांति था, या फिर रिलीजन बदलने पर जोर दिया जा रहा था या नहीं दिया जा रहा था, या फिर किस तरह के हायरार्की थे उस समय पर, और किस तरह के हमारे देश में समाज कैसे काम कर रहा था उस समय पर, इस पे भी बात की गई है। फिर सुरैया पे एक कहानी है, रेखा भगत, मंगल सिंह सफदर और सुमेर पटना की कहानी है। पटना में कैसे गंगा नदी उफान पे है, बांध टूटने के कगार पर है और बच्चा कैसे मतलब सोच रहा है कि हम यहाँ से अब कहाँ जाएं, और पूरी रात में बाढ़ आती है और पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाता है। तो ये है वोल्गा से गंगा, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। इस बुक का डिटेल समरी हम लोग नहीं डिस्कस कर पाए बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज इतना ज्यादा टच किया गया है इतने सारे डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट्स को कि उतना डिस्कस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। समझो कि मतलब 15-16 कहानी है, 20 कहानियां हैं, और 20 कहानियां को एक कहानी को डिटेल्स में डिस्कस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। प्लीज अगर आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और आप हिस्ट्री को जीवित नजरिए से देखना चाहते हो और पढ़ना चाहते हो और इमेज फॉर्मेशन से देखना चाहते हो, अपने हिस्ट्री करिकुलम के साइड का हिस्ट्री आप देखना चाहते हो, एक ट्रैवलर के हिसाब से हिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। हमारे अगर सेपियंस आप नहीं पढ़े हो तो ये बुक प्लीज पढ़ो। इससे आपको ये पता चलेगा कैसे हम लोग ओवर द इयर्स आज यहाँ पर आकर खड़े हैं कि हमारे पीछे इतने बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी लाइक पोल्स और उसमें वायर और उसमें प्रवाहित हो रही है इलेक्ट्रिसिटी इतना ज्यादा सेफ्टी के साथ और सिक्योरिटी के साथ। हम लोग फूड ग्रो कर रहे हैं अपने गैजेटिक प्लेन में और खा रहे हैं, इतना आसानी से मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप तक पहुंच पा रहा है। तो दिस ऑल आर नॉट द इवोल्यूशन ऑफ अ ईयर ऑफ 100 years बट इट इज द इवोल्यूशन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये 3 लाख साल का जर्नी है। तो प्लीज आप इस बुक को पढ़िए, पढ़कर थोड़ा सा समझिए कैसे हमारा हिस्ट्री डेवलप्ड हुआ। एक पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा इस बुक को पढ़ने से। हमारा जो सेपियंस हम लोग बार बार बोल रहे हैं, तो सेपियंस हरारी का बुक है, युवा नोवेल हरारी। वो 3 किताबें लाइक प्रीडोमिनेंटली 3 किताबें उनकी डोमिनेंट है। एक होमोसेपियंस है और एक 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी है और एक होमो डिवर्स है। तो होमोसेपियंस जो लिखे हैं वो बताए हैं कि अफ्रीका के जंगलों से निकलकर हम लोग कैसे अलग अलग कंट्रीज में गए, इवन ऑस्ट्रेलिया में गए, भारत में और अदर कंट्रीज में गए, तो यूएसए तक गए। तो कैसे मतलब पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ा, आज हम लोग 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गए हैं। तो सेपियंस किताब बहुत फेमस है इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया भी। ओबामा से एक बार पूछा गया था कि आप बताइए हिस्ट्री पे कौन किताब पढ़नी चाहिए, आप कौन बुक रिकमेंड करना चाहेंगे, तो वो सेपियंस बुक रिकमेंड किए थे लोगों को कि आप प्लीज एक बार सेपियन बुक पढ़ो। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप हिंदी के लाइक रीडर हो, अगर आपको हिंदी आती है और हिंदी पढ़ने की कोशिश करते हो, तो आप वोल्गा से गंगा एक बार जरूर पढ़ें। इससे आपको एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। और हाँ, बिना बायसनेस के पढ़ें। इसमें सारे रिलीजन पे थोड़ी बहुत चोट करने की कोशिश की गई है, हिंदू रिलीजन पे या सनातन रिलीजन पर या फिर इस्लाम रिलीजन पर या फिर जैनिज्म पे, बुद्धिज्म पे, सब पे कोशिश की गई है थोड़ा थोड़ा टच करने का। ये ट्रैवलर रहे हैं तो अपने हिसाब से ये टच किए हैं, और हम लोग के अंदर दूसरा तरीके का बिलीफ है, तो हम लोग को उतना उस एंगल से बिलीफ मुबारक हो, आपको अपना बिलीफ मुबारक हो, लेकिन ये ट्रैवलर के पर्सपेक्टिव से पढ़ो इसको आप।
बस एक थर्ड पर्सन बनकर पढ़ो, ना इनकी बात मानो ना रिलीजन को कनेक्ट करो, थर्ड पर्सन बनकर पढ़ो, बहुत आपको मजा आएगा। शुरू से निशा और दिवा की कहानी से लेकर सुमेर की कहानी तक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया गया है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, फ्रॉम हियर, फ्रॉम माय विलेज। किताब एक्सप्रेस ऐसे शो होता नहीं है यूजुअली, बट हम लोग कोशिश किए हैं कि प्लीज कंटिन्यू करें इस शो को, और प्लीज आप इस किताब को पढ़ना, वोल्गा से गंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।